स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने वाले हैं। 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। 27 अगस्त को पहली सूची और आज 5वीं सूची है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 5वीं सूची जारी की, जिसमें पार्टी ने 92 इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में पिछली 4 सूचियों में 136, वहीं बाकी 94 में से पार्टी ने 92 नामों की घोषणा कर दी। इस लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम घोषित किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यशोधरा राजे सिंधिया का टिकट काट कर देवेंद्र जैन को उम्मीदवार बनाया है। सिंधिया उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देकर पहले ही साफ कर चुकी थी कि वो इस बार। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट ने इन कयासों को दूर कर दिया है। शिवसेना को टिकट न देकर देवेंद्र जैन को अपना प्रत्याशी बनाया है। मध्य प्रदेश और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सूची में कई नाम चौंकाने वाले हैं। सूचियां जारी कर चुकी है और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, दिसंबर को होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी लगभग साफ हो गई है। हालांकि इस सूची में 12 महिलाओं के नाम भी शामिल हैं। केंद्रीय चुनाव पर चर्चा हुई। इसके बाद ये 92 लोगों की सूची जारी की गई है। बता दें कि गुना और विदिशा पार्टी ने नाम रोक रखे हैं। गुना सीट और विदिशा सीट पर अभी मध्य प्रदेश की 227 सीटों पर मुकाबला लॉक हो गया है। आपको बता दें कि 228 नामों पर मोहर लगा चुकी है और 229 नामों पर कांग्रेस ने अपने 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने नाम रोक रखे हैं और 1 सीट पर कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी ने 17 अगस्त को पहली सूची जारी की थी। इसमें 39 थे। फिर दूसरी सूची में भी सहित 7 सांसदों को टिकट दिया गया था। इस सूची में टिकट काट दिए गए थे। तीसरी सूची में केवल एक नाम था। चुनावों की तारीख घोषित होते ही थी सूची जारी की थी और चौथी सूची में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। 57 प्रत्याशियों की सूची में सभी वर्तमान विधायकों को टिकट दिए। मैं कई दिनों से हालांकि टल रही थी, लेकिन लगातार कई बैठकों के बाद कई लोग इसे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा भी बता रहे हैं। कहना है कि इंतजार किया जा रहा था कि जब कांग्रेस की सूची आ जाएगी तब की ओर से सूची जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए लिस्ट जारी की है और उस लिस्ट में 92 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो 28 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। अब केवल 2 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार। इंदौर 3 से वर्तमान विधायक आकाश विजयवर्गीय का टिकट काट दिया गया और उनकी जगह राकेश। वहीं सिंधिया समर्थक मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को फिर सीट से मैदान में उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 मंत्रियों के टिकट काट। यशोधरा राजे सिंधिया और गौरी शंकर बिसेन के नाम शामिल है और गौरी शंकर बिसेन की जगह उनकी बेटी को पार्टी ने मौसमी बिसेन को दिया है। आपको बता दें कि 3 मंत्रियों को टिकट काटे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मनगांव सीट पर नरेंद्र प्रजापति पर दांव चला है। यहाँ से अपने वर्तमान विधायक पंचूलाल प्रजापति का टिकट काटा है। जो पंचूलाल, उनका टिकट काट करके भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मंत्री राम खिलावन पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने अमरपाटन से प्रत्याशी। त्योंथर सीट से एक नाम सामने आया है, सिद्धार्थ तिवारी। वर्तमान विधायक का टिकट काट करके सिद्धार्थ तिवारी जो 2 दिन पहले, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और इस साफ हो गई हैं 227 सीटों पर और
कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित के सामने हैं कि कौन कहां से होगा, कौन किसके सामने चुनाव लड़ने वाला है। कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी खड़े किए हैं, बसपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी की ओर से जो बयान सामने आ रहे हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जिन सीटों पर अभी तक समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने ये घोषणा की है, उन सीटों पर भी कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं। जनता पार्टी और कांग्रेस के चेहरे तो सामने हैं, लेकिन वो जो 30 पार्टी के प्रत्याशी हों, बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हों या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का, उन प्रत्याशियों की क्या भूमिका होने वाली है, उन प्रत्याशियों के होने से किसको फायदा होने वाला है, ये हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ और भी बहुत सारी चीजें तो सामने हो चुकी है। सवाल हालांकि बहुत सारे हैं, पार्टी ने टिकट क्यों काटे हैं, या सिद्धार्थ चौधरी में ऐसा क्या था कि 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में आए और उनको टिकट दिया गया। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। खास मेहमान है हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हृदय केदार जी, साथ ही हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ब्रजराज सिंह जी। ब्रजराज सिंह जी आपका भी, पार्टी के प्रवक्ता संजीव वैद्य जी हमारे साथ हैं। संजीव जी आपका स्वागत करते हैं, और गौरव चतुर्वेदी जी आपका भी हम स्वागत करते हैं। और सबसे पहले मैं आना कहा जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सूची आने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची जारी करेगी। यह जो अटकलें थी ये सही हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भारतीय जनता जारी की 27 अगस्त को, तो ये बाकी नाम आने में इतना देर लग आपकी आवाज में पर्याप्त पहुंच नहीं पा रही है उचित तरीके से। हमारे साउंड इंजीनियर हैं, हम उनसे कहेंगे जरा देखें। आपके पास में हृदय केदार जी आपके पास आ रहा हूं। अब 227 सीटों चेहरे आमने सामने हो गए हैं, कैसा मुकाबला मानते हैं आप? अब ना 2023 में वोटिंग शुरू हो चुकी है जी, तैयारी भी है। अब एक होंगे कि उनकी सूची में जो उम्मीदवार जैसे पहले आते हैं ना, देखो सांसद को लगा दिया है, चिंतन मनन करने के बाद में गौरतलब चेहरों को जो भ्रष्टाचार उसमें लिप्त है, और जो नाम पे ना शादी के लोगों को विरोध हो रहा है, ऐसे लोगों को है ना, आगे जो कैंडिडेट आ रहे हैं वो जो सूची में किया सबसे करके जितना कैंडिडेट को हमने लेके आए, निश्चित ही ये मुकाबला 2023 में कांग्रेस में कमलनाथ जी के सरकार बना रहे। ठीक है, रोचक मुकाबला होगा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इतने मंथन के बाद में और तीसरी बात जो आप कह रहे हैं कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, मतलब एक मट्टे की टक्कर जैसी चीज हो सकती है। आपके सामने आपके पास ये सवाल है करके, लेकिन अभी मैं आना चाह रहा हूँ संजीव वैद्य जी। पार्टी कांग्रेस ने एक दूसरे के आमने सामने 227 सीटों पर चेहरे साफ कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी जहां इस दमखम के साथ मध्य प्रदेश के विधानसभा में और जीत करके बहुमत के साथ सदन में उपस्थिति करेंगे, आपके तो अभी तक प्रत्याशी नहीं, देखिए हमारे प्रत्याशी घोषित होने की प्रक्रिया थी। 1-2 दिन में हमारे प्रत्याशियों की
पूरी सूची आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक। प्रक्रिया चल रही है फिलहाल। हाँ, ये आपने कहा कि एक दो दिन में सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं कि आम आदमी पार्टी इस इंतजार में बैठा हैं जिनके टिकट काट दिए गए हैं दावेदारों के, जो भारतीय जनता पार्टी में दावेदार किया जा रहा है कि उनको उनसे संपर्क किया जाएगा, फिर आम आदमी पार्टी अपनी सूची जारी करेगी। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि हम उनके सूची इंतजार कर रहे हैं कि दूसरे दलों में भी जो अच्छे लोग हैं, जो ईमानदार ऐसे लोग यदि हमारे पास एडमिट होंगे तो उनको अवश्य हम मौका प्रदान करेंगे। सूचियां आई हैं, उनमें पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। अब जो बचे हैं वो पार्टी के लिए आप प्रत्याशी बनाने जा रहे हैं। नहीं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं अच्छे प्रत्याशियों का। हमारे पास ऑलरेडी प्रत्याशी की सूची, लेकिन क्या होता है कि जब भी कोई प्रत्याशी फाइनल करना होता तो उस क्षेत्र की डेमोग्राफी कैंडिडेट को भी ध्यान रखना पड़ता है। उस कैंडिडेट की उस क्षेत्र में क्या, तो बहुत सारे इलेक्शन मैनेजमेंट के बाद हम उस प्रत्याशी को फाइनल करेंगे। ठीक है, एक दो दिन में सामने आ जाएगी। वापस आता हूँ आपके पास में। गौरव चतुर्वेदी जी, आपके पास आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की इस सूची पर जो 92 लोगों की सूची आई है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया है। दूसरा, 2 सीटों पर क्यों रोक दिए गए प्रत्याशी? जैसा कि माना जा रहा था कि पार्टी बहुत सोच विचार कर निर्णय लेगी, इस सूची को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि क्या जी जो स्थापित नेता थे उनको वापस मैदानी चेहरों को कोई बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी गई, और जो नाराजगी पार्टी जनता की थी उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। क्या वजह है ये तो पार्टी के रणनीतिकार बता सकते हैं जी। लेकिन पूरे परिदृश्य में हम साल भर से 1.5 साल से देख रहे थे कि इस बार 60-70 टिकट काटे जाएंगे जी। उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। कभी इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ रणनीति उन्होंने बनाई है। जी। यहाँ एक सवाल और आ रहा है कि इंदौर 3 से आकाश विजयवर्गीय का टिकट काट दिया गया। उससे बचने के लिए, हालांकि वो मौजूदा विधायक हैं, ये भी हो सकता है केवल इसलिए कि इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दे दी गई है, तो परिवारवाद का आगे या फिर और कोई वजह हो सकती है? गौरव चतुर्वेदी जी जारी हुई है जी, उनमें परिवारवाद के आधार पर 5 टिकट। इस बार की सूची में मौसमी विसर्जन का नाम आपने लिया है। जी हाँ, जगह उनको टिकट दिया जी। किस परिवारवाद के आरोप से बचना चाहते? एक परिवार में एक टिकट दिए जाने की धारणा हाँ लंबे समय, हाँ लेकिन अगर इसको भी हम देखें हाँ तो मध्य प्रदेश में यशोधरा राजे को भी टिकट दिया जाता था, माया सिंह जी को भी टिकट दिया जाता था। हाँ। अगर हम राजस्थान से कंपेयर करें तो वसुंधरा जी वहां पर सीएम की। तो जो भाजपा अक्सर आरोप लगाती है परिवारवाद के, परिवारवाद में से ग्रसित है। ठीक, सही कहा। ये बात लेकर के जा रहा हूं मैं ब्रजराज सिंह जी, आपके पास आ रहा हूं कि जैसे से कहा, भारतीय जनता पार्टी खुद ग्रसित है परिवारवाद से। मेरा वही सवाल लगे कि एक परिवार से 2 लोगों को टिकट दे दिया गया। हालांकि एक और उदाहरण है, मौसमी इसका टिकट काट करके गौरीशंकर बिसेन का टिकट काटना कांग्रेस, या फिर ये लग रहा था कि गौरीशंकर बिसेन इस बार कांग्रेस प्रत्याशी के सामने ज्यादा टिक नहीं पाएंगे? क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आपका इको हो रहा है आपके मोबाइल पर। आपके मोबाइल का स्पीकर ऑन है, इको आएगा। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, अब आप बोलिए। सॉरी, मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से 3 चीजों का आह्वान किया था कि हमें जो पुष्टि
मुझे लग रहा है कि ब्रजराज सिंह जी अभी भी आपके मोबाइल का स्पीकर ऑन है करके रखा हुआ है आसपास में, ऑन तो नहीं किया हुआ है दूसरा। क्योंकि आपकी आवाज मुझे मेरी आवाज आपके वहां से रिटर्न में आ रही है, क्योंकि आपकी आवाज बाकी जो हमारे प्रवक्तागण हैं, साथीगण हैं, मेहमान हैं, उन तक भी पर्याप्त या फिर हेडफोन की सुविधा उपलब्ध हो तो हेडफोन लगा लीजिएगा आप, ताकि आपको मेरी आवाज जी जी बिल्कुल। ये हम अपने साउंड इंजीनियर से कहेंगे कि वो जब तक ऑडियो एक बार मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। ये जो चीज सामने आ रही है, मैंने जो पहला सवाल मेरे ने कहा था कि ये जो है कांटे की टक्कर होगी रोचक मुकाबलों पर। जब कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा की, जो पहली सूची है, तो ऐसा लगा कि ओवर देना चाह रही है कांग्रेस, मैदान में टिकना नहीं चाहिए। दूसरी सूची जब आई है तब कहा जा सकता फाइट करने के लिए सूची जारी की है। यहाँ आरोप लगे कांग्रेस ने इसमें परिवारवाद चलाया, कांग्रेस ने पक्षपात किया, कांग्रेस के नेताओं का पुतले जलाए गए। जब कांग्रेस में ही इस तरह का अंतर्विरोध सामने आ रहा है कि आप नेताओं से लड़ेगी या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से लड़ेगी? आप जैसे जो बात कर रही है, जहाँ भी कोई भी सीट होती है तो उसमें जनसंख्या 15 से लगभग होती है। जी क्या सीट तो होती है जो भी कार्यकर्ता पार्टी के लिए समर्पित करता है, जो अपने तन से काम कर रहा है, तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे को पार्टी के नेतृत्व में मैं चुनाव लड़ूंगी। जी वही हमारे जो नाम आए थे वो चिंतन बनने के बाद वो आज भी मेरे नाम है दोनों सूची में। मैंने कहा था कि रोचक मुकाबला हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट कुछ भी नहीं बचे हैं। उन्होंने जो भी सलाह है पुराने कैंडिडेट को लगाया है। कि आपको स्थिति बताइए चाहता, तो मैं अपने लड़कों को इसलिए विड्रॉ किया है कि मेरे सपोर्ट में तो जमानत हो जाएगी वहां से। तो यहाँ से लेकिन कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं है, कांग्रेस भी तो नतीजे का जो मामला है वो कोर्ट से क्लीन हो तो उनको टिकट दिया जाए। क्या आपके पास वहां दूसरा एक महिला होकर अपने संवैधानिक अधिकार के लिए करना चाहती है, तो एक डिवोटी और जो समाज सेवा के लिए काम करना चाहती है निधन वाली महिलाएं, तो उनके लिए कोई पार्टी कमलनाथ उनके लिए रोक कर रखा है, क्योंकि सर्विस करना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन ब्रजराज सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बोलने को कुछ नहीं होता है। चलिए ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास में। संजीव जी, यहाँ प्रत्याशी तो हम पास चयनित हो गए हैं, बस हम इंतजार कर रहे हैं, फिर जारी करेंगे। यहाँ बात आ रही है इन सब चेहरों के साफ हो जाने के बाद में, तस्वीर साफ हो जाने के बाद में, सियासी गलियारों में पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कितना चुनाव लड़ रही है तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रही है, इस बात में कितनी तार्किकता है? मैं इस बात से आपसे स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी किसी को हानि पहुंचाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। जी, आम आदमी पार्टी जो उसके तहत चुनाव लड़ रही है, और हमारे लड़ने से न भाजपा को न लाभ होगा न नुकसान होगा। फायदा अगर किसी को होगा तो वो फायदा जनता को, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बहुत सारे प्रतिबद्ध हैं, जिस भाव से अभी तक मध्य प्रदेश की जनता महरूम है। अच्छा, हम पहुंचाने के लिए मैदान में उतरे हैं। हमारा किसी दूसरे दल के साथ ऐसा कोई नहीं है। तो आपने कहा कि किसी दूसरे दल को नुकसान पहुंचाने का मंतव्य चाहते तो जनता को फायदा तो तब पहुंचाएंगे आप जब आम आदमी पार्टी बहुमत के साथ। सर को लगता है कि 116 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश में आप पाएंगी इस तरह? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम तो इतना मुद्दा है 3 एकड़ बनेंगे। अच्छा, और आम आदमी पार्टी कभी चुनाव को वो जीतती है या फिर वो सीखती है, और इस बार हम लोग जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं।
ठीक है। आप जीतने के लिए मैदान में गौरव चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ कि क्योंकि हमने गुजरात का चुनाव देखा है कि गुजरात चुनाव में के कारण कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। यहाँ एक बात कही अभी, जो आम आदमी पार्टी चुनाव हारती नहीं है, या तो जीतती ही है। संशोधन करके शब्दांश में आ रहा हूं गौरव जी आपके पास में कि आम आदमी पार्टी चुनाव हराना जानती है। कांग्रेस की स्थिति हमने गुजरात चुनाव में देखी है। तो वर्तमान आम आदमी पार्टी की बात करें, सपा की बात करें, बसपा की बात करें, थर्ड फ्रंट की क्या भूमिका है विधानसभा चुनाव में? देखिए, अगर हम आधार पर बात करें जी तो जो पिछले चुनावों तक स्थिति रही है, 1.5 से 2% वोट इन पार्टियों के बीच में, तो सरकार विफल होने की संभावना रहती। लेकिन 5 से 7% के आसपास अगर वोट जाता है जी तो वो जो सत्ता दल है उसको नुकसान होता है। हाँ देखना यह है मध्य प्रदेश की जनता, क्योंकि गुजरात में आप पार्टी का था, जी इसलिए कांग्रेस बहुत पीछे रह गई थी हाँ और भाजपा सरकार बना गई। जी यहाँ अगर हम देखें गुजरात के चुनाव को, तो कांग्रेस के वोट काटने का काम किया। जी आज मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा, तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? हाँ लेकिन सपा की बात करें हम, जी तो सपा सीधे सीधे वाला काम करेगी। भले वो बी पार्टी या सी पार्टी के, जी लेकिन इन दो दलों का रहना खतरे की घंटा है। आपका भाजपा और कांग्रेस के लिए भी हो सकता है जी और सीधा सीधा कांग्रेस के लिए नुकसान होगा। जी फ्रंट के तौर पर एक और पार्टी बसपा अपने कुछ कैंडिडेट उतार रही है। हाँ वहां पर दलित वोट अगर वो भाजपा का जो चंबल में और विंध्य में, जी हाँ वहां क्या स्थिति मिलती, वोट उनको क्या प्रमुख तौर पर देखा जाए तो भाजपा को होते हुए नजर आए। ठीक है। यहाँ एक बात है कि ज्यादा फोकस जो है विंध्य क्षेत्र पर है गौरव जी। मैं आपके यही सवाल लेकर आपसे हूँ कि विंध्य क्षेत्र वो महापौर हैं और कुछ पार्षद भी हैं, मध्य प्रदेश के अन्य जो उपस्थिति है। और एक सवाल जो आपने कहा कि जो वोट प्रतिशत, पहला सवाल तो मेरा यही है कि ज्यादा सक्रियता नजर आ रही है इस चुनाव में लेकर के। दूसरा, पिछले चुनाव में 1000 से ज्यादा प्रत्याशी भी खड़े हुए थे जिनको 22 लाख से ज्यादा वोट मिले थे पूरे मध्य प्रदेश में ही। कई विधानसभा चुनावों पर, कई विधानसभा सीटों पर हार जीत का फैसला, वोट एक निर्दलीय प्रत्याशी को मिल गए, उतने वोटों से हार जीत का अंतर तय हुआ। इससे समीकरण कितने बन सकते हैं, कितने बिगड़ सकते हैं? तो सपा बसपा और निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते थे, जिनमें से 4 स्पष्ट तौर पर निर्दलीय। तो जो 22 लाख वोट थे, अगर आप तो 1.25 लाख के आसपास जी ये 7 प्रत्याशी तो क्लियर, छोटे छोटे प्रत्याशी थे जी कोई 500 ले गया, कोई 2000 ले गया, तो इस तरीके से वो वोट था। जी उसके अलावा नोटा में भी गया। हाँ ये रहेगी जी कि जैसे आपने अभी कहा जी कि कर रही कि कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों का इंतजार कर रही है जी कि उनके साथ मैदान में आते हैं। जी हाँ जितने प्रत्याशी भागेंगे वो भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे, जी जितने प्रत्याशी कांग्रेस के हाथ में आएंगे वो। जी इस प्रकार जो सिनेरियो बनेगा, हार जीत कितने प्रत्याशी जीत पाते हैं वो एक अलग बात है। हाँ लेकिन प्रारंभिक तौर पर भाजपा की सीटें कम होने से
उन्हें एक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वो सरकार बनाने से में कि वो सरकार बनाने की स्थिति तक कहां तक पहुंचेंगे ये तो भविष्य के गर्त में और मतदाता ही तय करेंगे। लेकिन वो जो नाराज प्रत्याशी हैं, वो जो दावेदार जिनको टिकट नहीं मिल रहा और टिकट ना मिलने की वजह विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, तो यदि वो किसी और खेमे में चले जाते तो स्वाभाविक बात है कि उनके दल को तो मुख्य विपक्षी दल जो उनके सामने होगा उसको कितना फायदा होगा ये अतर विषय है, लेकिन उनके जरूर पहुंचने वाला है। हालांकि यहाँ एक बात जरूर है कि बहुत सारी चीजें हैं कि करोड़ों को लेकर के चर्चाएं हुई हैं, इन इन सब को लेकर के है, लेकिन सवाल है, इसलिए हम चर्चा को यहाँ पर विराम देंगे और पर समय अनुमति नहीं देता, तो चर्चा को विराम देते हुए हृदय करार जी, ब्रजराज सिंह जी, संजीव वैद्य जी, गौरव जी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से बात आ रही थी कि उम्मीदवार जो घोषित किए हैं, चर्चा की है, इंदौर 3 के बाद भी एक और कुछ और सीटें हैं जहां से राखी बनाया गया है। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को फिर से गुना जिले की बमोरी सीट से मैदान में, और 3 मंत्रियों के टिकट काटे गए हैं। ओपीएस भदौरिया, यशोधरा राजे सिंधिया और गौरीशंकर बिसेन का टिकट। गौरीशंकर बिसेन की जगह बालाघाट सीट से उनकी बेटी मौसमी बिसेन किया गया है। हालांकि जो बातें सामने आई हैं तमाम चर्चा में एक बात तो स्पष्ट है कि जो नाराज दावेदार हैं, वो दावेदार जो उम्मीद बना के बैठे लेकिन उनको टिकट नहीं मिली है। अब उनकी क्या भूमिका होती है, चाहे वो कांग्रेस को हो या भारतीय जनता पार्टी, किसी अन्य दल के पास जाते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए उतरते हैं, तो फिर क्या स्थिति बनेगी और मतदाता के मन में क्या है, क्या सोच के बैठा है, क्योंकि इस बार मतदाता मौन है और मतदाता का मौन खड़े कर रहा है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।